स्कूल के सारे बच्चे एक एक करके निकल रहे थे। तभी प्रदीप को अपने स्टेशन से फोन आया। उस फोन से प्रदीप को पता चला कि दिल्ली जिमखाना क्लब के पास एक लड़ाई हो रही है। प्रदीप ने जल्दी से अपना फोन रखते हुए कबीर से कहा, मैं जिमखाना जा रहा हूं, तुम यहीं रुको और स्कूल खाली होने तक इंतजार करना। जैसे यहां से सब चले जाएंगे तुम मेरे पास आ जाना। प्रदीप ने जल्दी से अपना फोन रखते हुए कबीर से कहा, ठीक है सर। कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा। प्रदीप के जाने के बाद कबीर उसी सड़क पर खड़ा बच्चों पर नजर रख रहा था। जब स्कूल खाली हो गया तब कबीर अपने बाइक पर बैठा और उस जगह के चक्कर लगाने लगा। उसी दौरान उसको स्कूल के पीछे एक गली में बच्चों का एक झुंड दिखा। वो सब बच्चे एक अकेले बच्चे को घेरे हुए थे। ये देखकर कबीर ने अपनी बाइक का हॉर्न बजाते हुए कहा, तुम सब अभी तक यहीं पर हो, घर नहीं गए? जैसे ही उन बच्चों को एक पुलिस वाला दिखा, वो सब तुरंत वहां से 9-2-11 हो गए। लेकिन जाते जाते वो कबीर को तेज नजर से देखे जा रहे थे। सारे बच्चों के जाने के बाद कबीर को वो अकेला बच्चा दीवार पकड़कर खड़ा दिखा। तुम ठीक हो? कबीर ने उस बच्चे से पूछा। उस बच्चे के बाल हल्के सुनहरे रंग के थे। उस लड़के ने बहुत ही महंगी घड़ी भी पहनी हुई थी। उस लड़के की घड़ी में असली हीरे लगे हुए थे। तुम अपने काम से काम रखो, उस लड़के ने कबीर से कहा। यह सुनकर कबीर को हंसी आ गई। तुम भूल गए क्या? अभी उन लड़कों से पिटते पिटते बचे हो। कबीर ने कहा, तो तुम्हें यह नहीं दिखा कि वो लोग मुझे इसलिए घेरे हुए थे क्योंकि वो मुझे अकेले नहीं हरा सकते? सुनहरे बाल वाले लड़के ने कहा, जाओ अपने घर जाओ, इस उम्र में यह समय बाहर घूमने का नहीं है। कबीर ने उस बच्चे से कहा, मैं 16 साल का हूं और मुझे क्या करना ये मैं अच्छे से जानता हूं। उस लड़के ने अपने मुंह से खून साफ करते हुए जवाब दिया, मेरे माँ बाप भी मुझे नहीं बताते कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, तो तुम कौन हो? कबीर को उस बच्चे की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, वो उन लड़कों को तुम्हारी घड़ी दिखाई नहीं दी, वरना वो आज तुम्हें छोड़ते नहीं। कबीर ने कहा, मैं तो तुम्हें हल्के में ले रहा था, पर तुम्हारी नजर तो काफी अच्छी है। उस लड़के ने कबीर से कहा, तुम्हारे ब्रांडेड कपड़े और घड़ी की कीमत कम से कम 2 लाख तो होगी। इतनी महंगी चीजें तुम्हारी उम्र का लड़का मुश्किल से ही अफोर्ड कर सकता है। तुम पक्का किसी अमीर घर से आते हो। और हाँ, मैं अपना ही काम कर रहा हूं। अगर तुम्हारे जैसा लड़का किडनैप हो जाए तो फिर तुमको ढूंढने का काम हमारे कंधों पर आएगा। जाओ अपने घर जाओ और हम पुलिस वालों का काम मत बढ़ाओ। ये लड़ाइयां सिर्फ मूवी में ही अच्छी लगती हैं। ये बोलकर कबीर अपनी बाइक स्टार्ट करके जाने ही लगा था कि उस सुनहरे बालों वाले लड़के ने उसे रोक लिया और कहा, मुझे मेरा भाई लेने नहीं आ सकता, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं, ये सब करना मेरा काम नहीं है। कबीर ने जवाब दिया, मैं कैब करके जाने वाला ही था, लेकिन उन बच्चों ने मेरे पैसे मुझसे छीन लिए हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो, ज्यादा देर नहीं लगेगी। बच्चे ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, कहाँ जाना है तुम्हें? अगर दूर हुआ तो नहीं जा पाऊंगा, मैं भी ड्यूटी पर हूं। कबीर ने कहा, अब दिल्ली जिमखाना क्लब। वहां नहीं, वहां जाना तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए सही नहीं है। अरे मेरा भाई है वहां पर और उसके पास घर की चाबियां हैं। अगर मैं उससे चाबी नहीं लूंगा तो घर कैसे जाऊंगा? अगर तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे सीनियर को जाके कंप्लेन कर दूंगा। उस बच्चे की बात पर कबीर ने 2 मिनट तक सोचा। स्कूल पूरा खाली हो चुका था और उसे जिम खाना ही जाना था। ये सब सोचकर उसने बच्चे से कहा, ठीक है, बैठ जाओ। कुछ ही देर में कबीर उस सुनहरे बाल वाले बच्चे को लेकर दिल्ली जिमखाना क्लब पहुंच गया। जैसे ही वो दोनों क्लब के करीब आए तभी उनको किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर जब कबीर ने देखा तो उसका साथी प्रदीप वहां हो रही लड़ाई को शांत कराने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी उस सुनहरे बालों वाले लड़के को उस लड़ाई के बीच में अपना भाई नजर आया। वो तुरंत कबीर के बाइक से उतरकर लड़ाई के बीच में चला गया और एक लड़के को धक्का देकर पूछने लगा,
क्या कर रहे हो तुम सब? उस लड़के के धक्के से दोनों तरफ का गुस्सा और बढ़ गया और गाली गलौज भी होने लगी। वहां खड़ी महंगी और बड़ी गाड़ियों को देखकर कबीर समझ गया कि वहां मौजूद सारे ही लोग काफी अमीर और बड़े घरों के थे। तभी उसकी नजर अपने 4 साथियों पर पड़ी जो कि लड़ाई शांत कराने में लगे हुए थे, लेकिन कोई भी लड़ाई के बीच में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये देखकर कबीर प्रदीप के पास गया और उसने धीरे से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? क्यों लड़ रहे हैं ये लोग? दोनों ही ग्रुप्स में बहस चल रही है। किसी ने दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी पर थूक दिया। जिसकी गाड़ी थी उसके साथ 2 इंसान और थे, लेकिन जिसने थूका उसके साथ 7 आदमी थे। ये लोग इसी बात पे आधे घंटे से बहस कर रहे हैं। प्रदीप ने कहा। सुनहरे बाल वाले बच्चे का बड़ा भाई गाड़ी वाले की तरफ से लड़ रहा था। वो अपने छोटे भाई को स्कूल से लेकर जाने वाला था, लेकिन तभी किसी ने उसकी गाड़ी पर थूक दिया और उसके बाद बहस शुरू हो गई। जिस ग्रुप की तरफ से थूका गया था वो माफी मांगने को तैयार नहीं हो रहे थे और दूसरी तरफ वाले लोग भी बात शांत करने को राजी नहीं थे। कुछ ही देर में कबीर ने कुछ और गाड़ियां आती देखी। उन गाड़ियों में से कम 8-9 जवान उतरे। उनको देखकर कोई भी बता सकता था कि ये लोग काफी अमीर घर से हैं। वो सारे लोग उस सुनहरे बालों वाले लड़के के भाई की तरफ से आए थे और वो आते ही चिल्लाने लगे, किसने वरुण को हाथ लगाने की हिम्मत की है? हाँ? सुनहरे बालों वाले लड़के के भाई का नाम वरुण था। अब वरुण की टीम में लोग बढ़ गए थे। उन सब ने दूसरे ग्रुप को चेतावनी देते हुए कहा, तुम अभी भी माफी नहीं मांगने वाले? जब दूसरे गुट ने देखा कि वरुण की टीम अब मजबूत हो चुकी है तो वो डर गए और उन्होंने कहा, जो हुआ वो गलती से हुआ। जानकर तुम लोगों से कौन ही लड़ना चाहेगा। लो मेरी गाड़ी पर भी थूक लो, मैं माफी भी मांग लूंगा। चलो अब बात खत्म करते हैं। लेकिन अब वरुण में कॉन्फिडेंस आ गया था और उसने ठान ली थी कि अब वो बात आसानी से खत्म नहीं करेगा। उसने दूसरे ग्रुप के लड़कों से कहा, अब तुम्हारी हेकड़ी कहां गई? तुमको बात करनी है? अब तू अगर गाड़ी को साफ भी कर देगा ना तो भी हम तुझे माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर फिर से वो लोग गुस्से में आ गए। उनमें से एक आदमी ने कहा, तुझे लड़ाई शुरू करनी है? हाँ, अगर यही बात है तो मैं भी अपने आदमियों को बुला लेता हूं, फिर देखते हैं कौन किससे माफी मांगेगा। ये बोलकर उस लड़के ने अपना फोन निकाला और फोन मिलाने लगा। कबीर बहुत देर से यह सब देख रहा था और अब उससे बिल्कुल भी नहीं रहा गया। उसने प्रदीप से कहा, ये अमीर बाप के लड़के हर चीज अपने ईगो पर क्यों ले लेते हैं? ऐसे मत बोलो, वो सुन लेंगे तो हमारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। प्रदीप ने कबीर को शांत कराते हुए कहा, प्रदीप अब तुम ही बताओ यहां क्या हो सकता है? अगर हमारी आंखों के सामने लड़ाई हो जाती है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। कबीर ने कहा, हम पहले ही सब शांत कराने की कोशिश कर चुके हैं। अब अगर बात हाथ से निकलती है तो फिर हम एम्बुलेंस बुलाने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। इस लड़ाई के बीच में पड़ना हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। प्रदीप ने जवाब दिया, हमारा यहां चुपचाप खड़ा रहना क्या सही रहेगा? अगर कोई इसकी वीडियो बनाकर हमारे सीनियर्स को भेज देगा तो हम क्या करेंगे? ऐसे तो हम सिर्फ और सिर्फ टैक्स देने वाले लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो फिर पुलिस का नाम लोगों के बीच बहुत खराब हो जाएगा। और तुम्हें तो पता है कि ऐसी खबर मीडिया में चली गई तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? कबीर ने गुस्से से कहा, इस समय अगर हम बीच में पड़ेंगे तो मामला और भी खराब हो सकता है। दोनों ही तरफ के लोग बहुत ताकतवर हैं। अगर हम किसी की भी तरफदारी करेंगे तो हमारी नौकरी पर बात आ सकती है। क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? प्रदीप ने जवाब दिया, मैं एक फौजी हूं और मुझे लगता है कि सभी को लॉ के हिसाब से चलना चाहिए। कबीर ने गुस्से से आगे कहा, मैं गलत होता देख अपनी आंखें कतई बंद नहीं कर सकता।